नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि लाखों कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। 2016 से पहले की पेंशनधारकों की बढ़ेगी पेंशन। पेंशन में संशोधन के आदेश हुए जारी, बढ़कर मिलेगी कर्मचारियों को सैलरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि पेंशन भोगियों की पेंशन में कितना संशोधन हुआ है, पेंशन भोगियों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लंबे अंतराल के बाद पेंशन विभाग द्वारा पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये वो पेंशन भोगी है जो 2016 के पहले चौथे, पांचवें, छठे वेतन आयोग से रिटायर हुए थे। 1996 से पहले से ही इन पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन नहीं किया गया था। पांचवें, छठे, तत्पश्चात सातवें वेतन आयोग में भी इनकी पेंशन में कोई संशोधन नहीं हुआ। कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब उनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से उनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। दोस्तों, पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1996 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन के जो आदेश जारी हुए हैं, पेंशन विभाग के दिनांक 27 नवंबर 1997 की सर्कुलर के अनुसार पूर्व संशोधित पेंशन, कुटुंब पेंशन, महंगाई राहत, अंतरिम राहत, फिटमेंट लाभ को समेकित करते हुए 1996 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन, कुटुंब पेंशन को दिनांक 1 जनवरी 1996 से संशोधित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद दिनांक 10 फरवरी 1998 के सर्कुलर के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 1996 तक वेतन को नोशनल आधार पर निर्धारित करते हुए 1996 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन, कुटुंब पेंशन को संशोधित करने के अनुदेश जारी किए हैं। तत्पश्चात दिनांक 17 दिसंबर 1998 को एक आदेश जारी किया जिसके द्वारा पेंशन भोगियों की संशोधित पेंशन को सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय पेंशन भोगी द्वारा धारित वेतनमान के अनुरूप दिनांक 1 जनवरी 1996 तक संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50% या 30% तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। तत्पश्चात पेंशन विभाग के दिनांक 25 मार्च 2004 के सर्कुलर के अनुसार यदि पेंशन भोगी दिनांक 1 जनवरी 1996 से पेंशन या कुटुंब पेंशन के संशोधन के उद्देश्य से अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे तो ये संशोधन 1996 से पूर्व के पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं होंगे। दोस्तों, दिनांक 1 अक्टूबर 2008 के सर्कुलर द्वारा 2006 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन को दिनांक 1 जनवरी 2006 से संशोधित करने के आदेश जारी किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 2006 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन, महंगाई पेंशन भत्ता और फिटमेंट लाभ को समेकित करते हुए संशोधन हुआ है। तो दोस्तों, सेवानिवृत्ति हटाए जाने के पश्चात अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन पाँचवें, छठे, सातवें वेतन आयोग में भी संशोधित नहीं की गई तो ऐसे पेंशन भोगियों को कोर्ट में जाने की अनुमति दी गई है और कोर्ट में जीत के बाद अदालती फैसले के आधार पर वह विभाग से परामर्श करके मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा। अब यह निर्णय लिया गया है कि पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग और छठे वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग के दौरान जो फायदा नॉर्मल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया जाता था वही फायदा उन पेंशन भोगियों को भी दिया जाएगा। इस प्रकार पाँचवें, छठे, सातवें वेतन आयोग के सभी निहित प्रावधान ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन, कुटुंब पेंशन के संशोधन के लिए लागू होंगे जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे हैं। 1996 से पूर्व, 2006 से पूर्व, 2016 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए जारी आदेशों का अनुसरण करते हुए ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2016 से संशोधित की गई है। पेंशन विभाग के सभी मंत्रालय विभागों से अनुरोध किया गया है कि ऐसे पेंशन भोगी जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ते की मंजूरी दी गई है उनकी दिनांक 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 2006 और 1 जनवरी 2016
से पेंशन को संशोधन करेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।